दोस्तों, आज हमारी शिक्षा सेवा चयन आयोग में बातचीत हुई। इस बातचीत के परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों के बीच में उन समस्त मुद्दों पर बतलाने की कोशिश करूंगा जिन्हें आपको जानने की जिज्ञासाएं हैं। पहला, आपका नया विज्ञापन कब तक आएगा? परीक्षा परिणाम 2022 का कब तक जारी होगा? कट ऑफ मेरिट में कम मेरिट वालों का चयन किस प्रकार से होगा? क्या तैयारी है आयोग की? नियुक्ति प्रक्रिया नए सिरे से नई नियमावली पर होगी, पुरानी नियमावली पर? इन सभी बिंदुओं पर, इसके अलावा प्राइमरी में की भर्ती में क्या स्थिति है, प्राइमरी की भर्ती के बारे में भी स्टेटस। इसके अलावा आप लोगों का है ना जूनियर की शिक्षक भर्ती, संस्कृत विद्यालयों की, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की सभी भर्तियों पर हमने विस्तार से चर्चा की है। तो मैं वीडियो को शुरू करूंगा। आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे नोट्स को अवश्य बुक कर लें। और दोस्तों, सफलता पाना है तो अभी से लग जाएं। 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए, अपने नोट्स को बुक कीजिए। इससे पढ़ लीजिए, इसका बाहर का नहीं देगा। पहला प्रश्न यही हमारा उनसे था कि परीक्षा परिणाम को लेकर के तमाम प्रकार की अटकलें, तमाम प्रकार की बातें चल रही हैं। तो रिजल्ट कब तक आएगा? तो जुलाई के पहले सप्ताह में 10 जुलाई तक उन्होंने परीक्षा परिणाम घोषित कर देने के बारे में कहा है। तो यहाँ पे यह मुद्दा समाप्त हो गया। तमाम विभिन्न यूट्यूब चैनलों पे तरह तरह की बातें चल रही हैं। याद रखिएगा कि भाई अगर अभी रिजल्ट आएगा भी तो प्रवक्ता का आएगा, टीजीटी का नहीं आएगा। प्रवक्ता का रिजल्ट बन चुका है, जो कि टीजीटी का रिजल्ट बनने की प्रक्रिया भी चल रही है। ठीक। इसके अलावा दूसरा प्रश्न हम लोगों का था कि नया विज्ञापन नई नियमावली पर आएगा, पुरानी नियमावली पर? उन्होंने कहा आयोग नया, अध्यक्ष नए, परीक्षा नियंत्रक नए, हमने सब कुछ इसमें यहाँ पे चेंज कर दिया है। और बीएड को अनिवार्य घोषित कर दिया है। नियमावली संशोधित हो चुकी है, नई नियमावली बन चुकी है। तो पुरानी नियमावली से भर्ती का कोई सवाल ही नहीं उठता। हमने कहा कुछ लोग न्यूज़ चैनल के ज़रिए बता रहे हैं और मीडिया में भी छपवा रहे हैं कि वार्तालाप के लिए, वो कहते नहीं कि जैसे नंगवा के 10 पूरा लगता है। तो वही स्थिति है कि आप बैठे हुए हो, अधिकारी इस चीज़ को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो करेक्शन हो गया, जो संशोधन हो गया, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो सकता है। हम आगे कदम बढ़ा चुके हैं और अगर हम नियमावली को पुनः पुरानी नियमावली में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसा करने से भर्ती साल भर के लिए लटक सकती है या लंबे समय तक के लिए लटक सकती है। तो हमें भर्तियों को लटकाना नहीं, एक टारगेट बेस पे इस भर्ती को पूरा कराना है। और ये जो आंदोलन कर रहे हैं, इन लोगों का पूरा टारगेट है कि हम भर न पाएँ तो हम भर्ती भी ना होने दें, है ना। ये आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से बच्चे खेलते रहते हैं, अगर कोई जीतता रहता है तो है ना उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बस जस्ट यही स्थिति है। इनको अभी इस चीज़ का आश्वासन दे दिया जाए कि भाई ऐसी बात है, साल भर रुक जाइए, कि संशोधन में साल भर का टाइम लगेगा, ये सारा टाइम लगेगा, तो खुशी खुशी वहाँ से आंदोलन समाप्त करके चले आएँ। ये आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ये अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना, ये अवरोध उत्पन्न करना चाह रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। फ़िलहाल इनकी कोई नहीं सुनने वाला है। स्पष्ट तौर पे सचिव जी का भी कहना है, अध्यक्ष जी का भी कहना है कि इनकी कोई बात नहीं मानी जाए, क्योंकि इनकी बातें असंवैधानिक हैं। और रही बात ये कि इनको कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट जाएं, वहाँ से स्टे लेके आएँ। जब जाहिर सी बात है कि कोर्ट से कोई स्टे मिलना नहीं है। चुनावी वर्ष में सरकार इतनी मजबूर भी नहीं है। जो लोग आंदोलनरत हैं उनके बारे में भी सरकार को अच्छी तरीके से मालूम है कि किसी प्रकार से हमारे वोटर कभी के नहीं रहे। समझ रहे हैं ना। हाँ, तो जो लोग अवरोध उत्पन्न करने की श्रृंखला में है वो कभी भी बीजेपी को वोटर नहीं रहे। ठीक है, बीजेपी भी ये सब सारी चीज़ें अच्छी तरीके से जानती हैं कि अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। भाई इतनी बड़ी भर्ती कर लेंगे तो आगे जाएंगे तो विपक्ष के पास में मुद्दा नहीं रहेगा। रोज़गार नहीं दिया, आपसे ज़्यादा रोज़गार दिया, सारी चीज़ें सब कुछ है। भाई देखिए, सीधी सी बात मैंने उनसे पूछी कि बताइए कि विज्ञापन कब तक आएगा? तो सीधा तौर पर उनका ये कहना था 10 जुलाई तक आपका विज्ञापन आ जाएगा। और निश्चित रूप से हम लोग अभी प्राइमरी में टीटी की परीक्षा हेतु तैयारी में जुटे हैं, इसीलिए अभी इस पर कुछ ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। जैसे ही एक परीक्षा समाप्त हो जाती है उसके पश्चात फिर हम इसके कार्य में लग जाएंगे, विज्ञापन दे देंगे, आवेदन होना शुरू हो जाएगा। तो देखा जाए तो
हमने आप लोगों को कट ऑफ के बारे में पूछा, सर क्या मेरिट कम जाएगी क्या? तो उन्होंने कहा जिस तरीके से परसेंटेज रहा है, जिस तरीके से उपस्थिति रही है, निश्चित रूप से मेरिट कम जाने की पूरी संभावना, क्योंकि उपस्थिति कम रही है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने जो पीजीटी में चयनित होंगे, पीजीटी में एलटी में चयनित होंगे, कट ऑफ मेरिट कम जाने की स्थिति है। बट हम आपको मेरिट नहीं बता सकते हैं क्या जाने की स्थिति होगी क्या नहीं। हमने कहा सर वो हमारा आंकड़ा है, हम तो वो तो अपने से हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास भी फीडबैक है, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनसे हम बातचीत करके इस मामले को सुलझा लेते हैं। रही बात ये देखिए रिजल्ट के पश्चात आप लोगों का एक प्राइमरी का विज्ञापन भी जारी होगा। जब टीटी का रिजल्ट आ जाएगा, प्राइमरी का विज्ञापन लगभग 70,000 पदों पे आएगा। कोई नहीं बताया था, मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी की भर्ती आएगी, तो जितने पद बताए थे उतने ही पद आ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भी विभिन्न विषयों की भर्ती होगी, जैसे आपको लोगों की होती है। उसके लिए परीक्षा होगी, परीक्षा के जरिए आप लोगों की भर्ती होगी। इसके अलावा दूसरी भर्ती संस्कृत विद्यालयों में होगी, जहाँ संस्कृत के पुरोधा हैं, संस्कृत के अभ्यर्थी हैं, उनको चयन का अवसर मिलेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ संस्कृत वाले ही भर पाएंगे, उसमें विभिन्न विषयों की आएगी। तो जो योग्यता आपकी शिक्षा सेवा चयन आयोग की है, कुछ वही योग्यता उसमें भी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर भी उसी टाइप का आपका होगा। तो उत्तर प्रदेश में बम्पर भर्तियाँ आ रही हैं, जूनियर की भर्ती आ रही है, इसमें बीएड वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। लगभग 41,000 पदों पे पहला विज्ञापन आपका जारी होने वाला है। इसके अलावा आपका एलडी ग्रेड का एक 8500 पदों पर एक नया विज्ञापन आने वाला है ना। कट ऑफ मैंने आपको जो बताई है, उस कट ऑफ को पकड़ कर रखिएगा, उससे अधिक आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। अब ये बात यह है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बार बार अड़ंगा लगाने, तरह तरह की वाहियात बातें करने, इन सब में ज़्यादा दिलचस्पी रहती है ना। यहाँ पे आपको जो तथ्यात्मक चीज़ें बताई जा रही हैं वे बिल्कुल उचित हैं और निश्चित रूप से इसी के अनुरूप आपका आवेदन, आपकी जो कट ऑफ मेरिट जाने की पूरी स्थिति है। मित्रों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि बीएड डिग्री धारकों के लिए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की भर्ती बहुत मुफीद है। इसके अलावा आपका संस्कृत विद्यालयों की भर्ती मैंने आपको बताई ही अभी। इसके अलावा है ना आपका एलटी का विज्ञापन है ही है, बीएड के लिए इधर ये है और जूनियर का आपका विज्ञापन है ही है। भर्तियाँ बहुत हैं, बस ये है भर्तियों की समय सीमा और कायदे से जो कार्य चल रहे हैं उन सब से जुड़ी हुई बातें आप लोगों तक मैं हमेशा पहुंचाता रहता हूं। याद रखिएगा कि टीजीटी के लिए जितने आवेदक ठीक है तैयार हो रहे हैं वे हमारे नोट्स लेके पढ़ें। आपको हम गारंटी देते हैं निश्चित रूप से आप लोगों का पूरा प्रश्न आ जाएगा। गारंटी कार्ड आपको नोट्स के साथ में दे रहे हैं, तो आप हमारे साथ में जुड़ें और इस कदर जुड़ें कि निश्चित रूप से आप लोगों का कल्याण हो जाए। जब ज़्यादा संख्या में आप जुड़ेंगे, सही ढंग से हमारे साथ काम करेंगे, मार्गदर्शन प्राप्त करते रहेंगे, सफलता होगी। भाई देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा मेरिट चली जाए ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि देखिए पेपर आपका आसान आया था, किन किन विषयों का सबका नहीं आया था, लेकिन जितना आया था कम नहीं आया था। अभ्यर्थी भी पर्याप्त मात्रा में पेपर दिए थे, कोई नहीं 48% तक कई विषयों में पहुंच गई थी उपस्थिति। तो आधे से भाई देखिए सीट भी तो ऐसे ही है, सीट भी कम है, आवेदक भी कम है, पेपर देने वाले भी आधा दिए ही हैं, उन आधे में भी बहुत से लोग हैं भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट आपकी कट ऑफ कम रहने की संभावना है। और रही बात ये कि 21 का अनुमान मेरा ही सबसे सटीक रहा था। आप ये भी जान लीजिए कि मैं बहुत जल्दी अब आप लोगों को और भी विषयों की कट ऑफ स्पष्ट कर दूंगा, है ना। और दोस्तों, रिज़ल्ट को लेकर के आप लोग गंभीर ना हो, परेशान ना हो। रिज़ल्ट आपका बन रहा है, आएगा ज़रूर, ठीक। और धीरे धीरे अपना कार्य विस्तार करते रहें। आप हमारे नोट्स लेकर के सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए। पिन कोड से लिखना मत भूलिएगा, बहुत भाई बहन पिन कोड ही नहीं लिखते, मोबाइल नंबर ही नहीं लिखते,
2 मोबाइल नंबर अवश्य में भेज दें, अलग अलग मोबाइल नंबरों का, ताकि आपसे संपर्क किया जा सके। तो प्रयास हमारी ओर से जारी है। हम सभी लोग अपना कार्य कर रहे हैं, आप सभी लोग भी अपना कार्य करिए। इसमें नहीं होगा, अगली भर्ती की तैयारी जुट जाइए, क्योंकि उसके लिए भी आपको सिर्फ 3 से 4 महीने का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें स्पष्ट है। बाकी चीज़ें ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि जितना अभ्यर्थी इस समय भर्तियों के लिए आयोग की तरफ देख रहा है उम्मीद भरी नज़रों से, बहुत से लोगों ने पूछा, सर जी क्या आप कला वालों के या नॉन बीएड वालों के विरोधी हैं? हम काहे के लिए विरोधी रहें भैया, आप हमसे जुड़े हुए हो, क्यों हम विरोधी रहेंगे? विरोधी की बात नहीं है, यहाँ बात सही और गलत की है। अब आपको मालूम है अच्छे तरीके से कि शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हो चुका है। पुरानी नियमावली लागू करने का मतलब शिक्षा सेवा चयन आयोग पुरानी नियमावली नहीं लागू कर सकता है, साफ तौर पर नियम में लिखा हुआ है। आप ही सोच लीजिए कि जब नया खेल शुरू हो चुका है तो उसमें क्या आप पुराना नियम लागू कर देंगे? पुराना नियम, मनमानी नियम लागू कर देंगे? तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये इनको भी मालूम है। उनको मालूम है कि अगर इस प्रकार के कोई कार्य हुआ तो भर्ती लटकाएंगे। तो ये यही चाहते ही है, इनका आपसे कोई प्रेम नहीं है। कोई भी बोलने से पहले और लोगों से डर जाता होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे लोगों को नहीं टेता हूँ बिल्कुल भी, किसी को नहीं टेता हूँ भाई। मैं सीधे तौर पे मैं अपनी रिपोर्टिंग देता हूँ। मैं ये लोग आसपास से गुजर जाते हैं कि औकात नहीं पड़ती कि हमसे आंख मिला कर के बात कर लेंगे, सामने पड़ भी जाते हैं, हिम्मत नहीं पड़ती इनकी कभी हमसे बात कर लें, सामने पड़ जाते हैं, कभी कभी मिलते हैं लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती। ऐसा लगता है जैसे क्या बताएं हैं, ऐसा जैसे हमारा कुछ ले लिए इस तरीके से आंख चुरा करके भागते हैं। समझ लीजिए क्या स्थिति है इनकी। फिलहाल दोस्तों घबराएं नहीं, आप लोग अपना कार्य करते रहें। नई नियमावली से ही भर्ती होगी, बिल्कुल वेल डन, और कोई नहीं रोक सकता इसको।